फाइनली करणवीर और करिश्मा का किस्सा पूरी तरह खत्म हो चुका है। सीरियल वसुधा में अब खुशियों की लहरें दोबारा चौहान हाउस में लौटती हुई नजर आने वाली हैं, क्योंकि देव और वसुधा ने मिलकर अविनाश को उस काले चंगुल से बचा लिया है। करणवीर और करिश्मा दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और अब उनका खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि चौहान परिवार ने एक बड़ी जंग जीत ली है, लेकिन कहानी अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। अब असली सवाल यह है कि क्या चंद्रिका सिंह चौहान वसुधा को बड़ी बहू के रूप में स्वीकार करेगी। चंद्रिका ने तो साफ ठान लिया है कि वह किसी भी हाल में वसुधा को बड़ी बहू का दर्जा नहीं देगी। ऐसे में वसुधा अपने हक के लिए खड़ी होती है और यहीं से कहानी में एंट्री होती है प्रभात की, जो एक बेहद चालाक और मजेदार प्लान बनाता है। प्रभात देव को समझाता है कि अब उन्हें उल्टा खेल खेलना होगा। डिनर के दौरान देव जानबूझकर वसुधा के साथ बैठने से इनकार करता है और ऐसा बर्ताव करता है जिससे वसुधा की बेइज्जती हो। यह सब देखकर चंद्रिका बुरी तरह ट्रिगर हो जाती है और देव को डांटते हुए कहती है कि उसे वसुधा की इज्जत करनी होगी। तभी देव एक ऐसी शर्त रख देता है जो चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसका देती है। देव साफ कहता है कि वह वसुधा की इज्जत तभी करेगा जब चंद्रिका उसे बड़ी बहू का दर्जा देगी, वरना उसके लिए वसुधा की कोई अहमियत नहीं है। अपने बेटे की खुशियों के लिए आखिरकार चंद्रिका को झुकना पड़ता है। वह अपने घमंड को तोड़ते हुए वसुधा को बड़ी बहू के रूप में स्वीकार करती है, घर की चाबियां सौंपती है और उसे पूरा अधिकार देती है। इस फैसले के साथ ही चौहान हाउस में जश्न का माहौल बन जाता है और हर तरफ खुशियां लौट आती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड्स में वसुधा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट सबको चौंका देगी, जिससे कहानी में नया इमोशन एंगल जुड़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा खतरा अब भी मंडरा रहा है। अगर नंदिनी की वापसी होती है तो वह देव और वसुधा को साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि नंदिनी ही करिश्मा को जेल से बाहर निकलवाने की साजिश रचे और एक बार फिर चौहान हाउस को बर्बाद करने की कोशिश करे। फिलहाल के लिए तो चौहान हाउस सुरक्षित है,